Welcome guys. Assalamu alaikum. First of all, as you know that my name is Mohammad Sijad Raja and I'm teaching in Punjab Group of Colleges in Gujarat campus. And privately, I'm also taking my classes of IELTS, grammar course, communication skills, as well as MDCAT, ECAT classes. So I have started this grammar program for the help and for the support for those students who are interested to learn their writing skills as well as speaking skills. So today I have started another step, and I have started another topic, that these are the basic structures in the sentences. आज अभी हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं, वो टॉपिक क्या है हमारे पास, वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि हमें चले इट्स ओके, ग्रामर के हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए जी, टेंसेस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, लेकिन बाज़ का हमें ऐसा प्रॉब्लम बन जाता है कि टेंसेस क्लियर होने के बावजूद भी हम उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हम उसको लिखते हुए लिख नहीं सकते। तो अभी हम वो सिलसिला स्ट्रक्चर वर्ड्स का शुरू कर रहे हैं कि जो आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे इन योर कम्युनिकेशन, इन योर स्पोकन लैंग्वेज एज वेल एज इन योर राइटिंग। तो ये चीज़ें जो हैं वो आम बुक्स पर बहुत कम मिलती हैं, और इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो कंप्लीट सुनते रहेंगे और बाकी आइंदा वाली नेक्स्ट वीडियोस जो हैं उनके साथ भी अगर आप अटैच रहते हैं तो डेफिनेटली देखिएगा कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होंगी। यू कैन कन्फर्म, राइट। तो सबसे पहले जो हम लोग जिस बात पे करने लगे हैं वो क्या है जी, स्ट्रक्चर वांट टू। अब देखने तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही मैथमेटिक्स फार्मूले की तरह है जिसमें हम वैल्यू लगाते हैं और आंसर निकल आता है, ठीक है। अब ये इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, इसको आप ये सिंपल एक वर्ड ना समझे, सिर्फ वांट टू, ये इसको आप इतना सिंपल ना समझे, ये कंप्लीट अपने तौर पे एक पूरा फार्मूला है, और वो ये फार्मूला कैसे यूज़ करना है मैं अब आपको अभी समझाता हूँ। और ये फार्मूला आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में, अपनी स्पीकिंग में और अपनी राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो। कैसे, मैं अब आपको बताता हूँ। अब इसको वांट टू है जो मॉडर्न लैंग्वेज, इसको हम वाना भी कहते हैं, ठीक है। अब मसलन जब भी आप ये सिचुएशन हैंडल करना चाहें, मसलन कैसे, मैं अब चलना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है, आई वाना गो नाउ, ठीक है। यानी वाना का मतलब ये मैं चाहता हूं। अब आप इसको जिस तरह का सेंटेंस होगा उसके मुताबिक यूज करते हुए आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो। तुम क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वाना डू। तुम क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वाना डू। तुम क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वाना बी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वांट टू, जिसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में हम वाना बोलते हैं, हम इसको बड़े आराम से डिफरेंट सिचुएशंस में हम हासिल कर सकते हैं। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आई वाना प्ले क्रिकेट। मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ, आई वाना रीड बुक। मैं चाय लेना चाहता हूँ, आई वाना टेक टी। मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, आई वाना प्ले फुटबॉल। मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, आई वाना मेक वीडियो। मैं गाना गाना चाहता हूँ, आई वाना सिंग अ सॉन्ग। तो ये अभी आपने देखा कि आपने ये वाना का स्ट्रक्चर, जिसको हम वांट टू बोलते हैं, आपने डिफरेंट सिचुएशन को, 1000 सिचुएशन है, इनके मुताबिक अगर आप सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो आप इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो। अब हम लेते हैं सेकंड स्ट्रक्चर, वो है लाइक टू। अब हम जिस तरह ये सिंपल स्टार्ट किया मैंने वीडियो, आस्ते आस्ते ये कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर शुरू होते जाएंगे और आप इन स्ट्रक्चर्स को आगे आगे और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए यूज़ करते रहेंगे, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस भी, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा जो स्ट्रक्चर हमने देखा है लाइक टू, देखने में बहुत सिंपल सा है, लेकिन थाउजेंड्स जगहों पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। मसलन लाइक टू का मतलब होता है मैं ये चाहता हूँ, उसी तरह वाना की जगह मैं चाय पीना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू टेक टी, आई लाइक टू टेक टी और आई लाइक टू ड्रिंक टी। आप क्या खाना पसंद करते हैं, व्हाट डू यू लाइक टू ईट। आप क्या खाना पसंद करते हैं, व्हाट डू यू लाइक टू ईट। मैं किसी से मिलना पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक टू मीट विद एनी वन। मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, आई लाइक टू गो टू लाहौर। मैं खाना खाना चाहता हूँ, मुझे खाना खाना पसंद है, या मैं खाना खाना चाहता हूँ, आई लाइक टू
ईट मील। तो इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो कि और आप क्या इस सिचुएशन को हम बड़े आराम से हम यूज़ कर सकते हैं और इसको हैंडल भी कर सकते हैं। तो इस तरह की थाउजेंड्स आप एग्जांपल इसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। और इसके बाद हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है वो आता है हाउ टू। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बड़ा टेक्निकल स्टूडेंट्स पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स कि हाउ टू को यूज़ करना हमें मोस्टली नहीं आता। अगर हम किसी से पूछते हैं कि भाई इसकी ज़रा ट्रांसलेशन करें, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, तो हम सिंपल सा आम तौर पर मोस्टली स्टूडेंट बोल जाते हैं कि आई नो टू ड्राइव अ कार, आई नो टू ड्राइव अ कार। मैं खत लिखना जानता हूँ, आई नो टू राइट अ लेटर। ये आम तौर पर कॉमनली यूज़ किए जाने वाले सेंटेंसेस हैं, लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब भी आपने ये सिचुएशन को हैंडल करना हो कि मुझे ये काम करना आता है, मुझे गाड़ी चलाना आती है, मुझे इंग्लिश बोलना आती है, तो इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए आपने इस स्ट्रक्चर को नहीं भूलना, और वो है हाउ टू। मसलन देखें, मुझे अपने पैसे निकलवाने आते हैं, अब आप इसको कैसे करेंगे? आई नो हाउ टू ड्रॉ माई मनी। ऐसे तो उसे तो बात करना ही नहीं है आती, उसे तो बात करना ही नहीं आती। शी डजंट नो हाउ टू टॉक, शी डजंट नो हाउ टू टॉक। क्या आपको गाड़ी चलाना आती है? डू यू नो हाउ टू ड्राइव? मुझे क्रिकेट खेलना आता है, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। अब आप इसको इस तरह नहीं बोलेंगे, आई नो टू प्ले क्रिकेट। मुझे एक किताब पढ़नी आती है, आई नो टू रीड बुक। एब्सोल्युटली दैट वुड बी रॉन्ग। तो करेक्ट क्या होगा? याद रखिएगा, आई नो हाउ टू रीड द बुक। मुझे क्रिकेट खेलना आती है, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। मुझे खत लिखना आता है, आई नो हाउ टू राइट अ लेटर। मुझे गाना गाना आता है, आई नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे पतंग उड़ाना आती है, आई नो हाउ टू फ्लाई द काइट। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आई होप कि आपको ये समझ आ गई है बात की। और ये है वो स्ट्रक्चर, वो बेसिक फार्मूले हैं। जब हम बोल रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर क्लियर होने के बावजूद भी ये ऑब्स्टिकल्स हमें रॉन्ग कर देती हैं और हमें समझ नहीं आती। अब आपके सामने देख लें, बड़े ही आसान वर्ड्स में आप कितनी किस्म के थाउजेंड सेंटेंसेस जो हैं वो आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आप इनको तैयार कर लें और इंशाल्लाह यू वुड बी द बेस्ट स्पीकर। दैट्स माय प्रॉमिस। प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज press the icon bell button so that you may be able to get the more modern and latest videos. Thank you very much.